हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेशन स्टेट कंबाइन क्या होता है, इस कंसेप्ट को डिटेल में देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे ये पॉलिसीज़ हैं दो हमारे पास, एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अपनी एनसीईआरटी में अगर आप लोग रीड करेंगे तो आपका ये जो बॉक्स 6.2 है, एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर चुकी थी बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, दैट्स वाई मुझे इसको री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है कि आपकी जो बुक में बॉक्स 6.2 है आप उसको रीड करेंगे, उसके नीचे ही यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एसिमिलेशन और इंटीग्रेशनलिस्ट। तो ये दोनों के पर्टिकुलर मीनिंग वहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे डिटेल में। उसके बाद आप इसको जाके अपनी बुक से प्रॉपरली रीड करेंगे ताकि आपको टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले तो देखिए जनरल लेमैन लैंग्वेज जो आपको सुनते ही दिमाग में आएगा क्या कि आपको इसका एक वर्ड का आइडिया लगेगा कि एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन या एज अ होल, मतलब एक ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं, कंबाइंड होने की, ये सब कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में आएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को बेस लेते हुए हम देखेंगे कि एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइन एज अ होल होता है। तो यहाँ पे है क्या चीज, एसिमिलेशन में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप की किसी भी एथनिसिटी को, कल्चर को क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। लिटिल बिट काइंड ऑफ संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट जो हमने डिस्कस करा हुआ है ना, लिटिल बिट, नॉट फुल्ली संस्कृताइजेशन नहीं है ये। देखो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए पॉपुलेशन को बेस लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल दे आर 100 इन नंबर, एंड जो दूसरा ग्रुप है दे आर 20 इन नंबर, और ये इस जोग्राफिकल एरिया के अंडर रहते हैं। अब ये बहुत लंबा समय हो गया, 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल से ये लोग पर्टिकुलरली यही रह रहे हैं। तो समटाइम क्या होता है कि लैंग्वेज की बात ले लो, हो सकता है ये 20 लोग भी यही लैंग्वेज बोलने लगेंगे जो ये मासिव लोग बोल रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर जगह पे लैंग्वेज प्रिवेलेंट है, राइट और नॉट। तो लैंग्वेज की बात ले लो, किसी पूजा पाठ की बात ले लो, इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, ये पूजा हो रही है, तो दे ऑल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर कल्चर और ट्रेंड और वट एवर इज द थिंग। तो इस तरीके से कई बार जो ये पर्टिकुलरली कम नंबर वाले लोग होते हैं, कम नंबर मतलब जरूरी नहीं है हर बार पॉपुलेशन के हिसाब से हो ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, वो जनरली एक डोमिनेंट ग्रुप की जो कल्चर, लैंग्वेज और जो भी हेरिटेज है उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये कहलाता है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, तो क्या है, वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ डिफरिंग एथनिक हेरिटेज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू डोमिनेंट कल्चर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो भी सोसाइटी का डोमिनेंट कल्चर है ये पर्टिकुलरली उसको फॉलो करके आगे चीजें और अपने बेसिक रूल जो है वो सेट करने लगते हैं। अब यहाँ पे जो बात होती है वो किसकी होती है, फ्यूजन होता है। दो अलग अलग ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं है, कोई ज्यादा या कम हो सकता है, एक डोमिनेंट हो सकता है इनमें से, तो उन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में फ्यूजन हो जाता है। और ये एक 2 वे प्रोसेस है जो गिव एंड टेक पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक के कंसेप्ट पे चीजें बेस नहीं होती है। तो इट इज अ 2 वे प्रोसेस, ये अच्छे से माइंड में रखना है। यहाँ पे बात गिव एंड टेक की होती है, क्लियर। और ये क्या होता है, इट इज प्रीसीडेड बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड एक्लचरेशन। अब ये क्या होता है बेटा, आपने अगर एक वर्ड सुना होगा जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और 11th में भी आपने डिटेल में पढ़ा होगा, सोशलाइजेशन का कंसेप्ट। सोशलाइजेशन क्या होता है, हाउ यू आर रिएक्टिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को घर पे कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है कि बेटा कोई आया है नमस्ते करो, ग्रीट करो, ये सारी चीज़ें बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, बेसिक अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज, अपनी जो भी भाषा में बात करे उसकी नॉलेज, ये सब बच्चा घर सीखता है। देन बच्चा स्कूल जाके कुछ चीज़ें सीखता है। तो ये सब जो कंसेप्ट होता है ये सोशलाइजेशन का कंसेप्ट होता है, जिसमें हाउ एन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द वेरियस फोर्सेस जो उसकी हेल्प कर रही है सोशलाइज करने में। तो इसी तरीके से हाउ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, एक्लचरेशन का कंसेप्ट कहलाता है। समझ में आई हमें बात। तो एक्लचरेशन के रिजल्ट में ही आगे एक स्टेप जाके क्या बढ़ के बनता है, वो बनता है एसिमिलेशन। क्योंकि व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी अराउंड यू, जब हम आसपास की सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वही प्रोसेस जाके क्या बन जाता है, एसिमिलेशन बन जाता है। क्योंकि वो चेंज हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। क्लियर।
ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। अनकॉन्शियस मतलब हर बार पर्सन विलिंगली डोमिनेंट ग्रुप के कल्चर और ट्रेड्स को अडॉप्ट नहीं करता कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है चलो हम भी ये करने लगते हैं। नो, इट इज़ बिकॉज आप लंबे समय से वहाँ रह रहे हो, आप उनके ट्रेड्स जानते हो, आप उनकी वैल्यूज़ जानते हो, देन यू स्टार्ट अडॉप्टिंग दैट थिंग। उस बेसिस पे आप वो चीज़ें करने लग जाते हो समटाइम। तो हम इसको इसीलिए कहते हैं कि ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा हम रेज करते हैं, व्हाई डू पीपल एसिमुलेट। अब क्यों ये एसिमुलेट कर रहे हैं, क्यों कुछ लोग किसी एक डोमिनेंट ग्रुप के बेसिक कल्चर वगैरह को फॉलो करके करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए, इतने लंबे समय से हम रह रहे हैं, हम लैंग्वेज अगर यहाँ की नहीं सीखेंगे तो हाउ विल वी इंटरेक्ट विद द पीपल। मैं महाराष्ट्र चली जाऊँ, मुझे मराठी नहीं आती है, तो बहुत से जो रीजनल लोग हैं, देखो अभी तो आजकल ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, आजकल तो एरिया के बेसिस पे ग्लोबलाइज हो गई हैं चीज़ें। अगर विद इन इंडिया भी बात करूँ तो लोग मूवमेंट हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, तो हर जगह अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, प्लस इंग्लिश हिंदी बेसिक लैंग्वेज हो गई है, तो कुछ लोग जानते हैं ये चीज़ें। बट फिर भी देयर आर मेनी पीपल जो वहाँ के रीजनल और लोकल पीपल होंगे हु आर मराठी स्पीकिंग पीपल। तो अगर मुझे मराठी नहीं आती होगी तो हाउ विल आई इंटरेक्ट विद देम। तो इसीलिए एक्चुअली अगर मैं घूमने के पर्पज से गई हूँ तो मैं लर्न नहीं करूँगी, मतलब मेरे को थोड़े टाइम घूमना है तो वाई विल आई लर्न पर्टिकुलर कि मैं मराठी लर्न करके जाऊँ पूरी। बट अगर मुझे लंबे समय तक वहीं सेटल होना है, उन लोगों से डील करना है, देन मुझे थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और नहीं सीख रही हूँ तो सुन के ही इतनी चीज़ें मुझे वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें कंसेप्ट होती है जिनसे आप इसको समझ सकते हो। प्लस इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि लोग आपको डिस्क्रिमिनेट ना करें कि यार ये तो हमसे अलग है, ये तो मराठी में बात ही नहीं कर रहे, हम आपस में बात कर रहे हैं और आई विल फील लेफ्ट आउट, यार ये सब तो बात करें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, तो मैं बातों में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी। तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट होता है। इसके अलावा स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कुछ स्टीरियोटाइप सेट हो जाते हैं लोगों के आपस में, है ना, जैसे सॉरी कुछ पर्टिकुलर एरिया को लेके लोग चीज़ें टारगेट कर लेते हैं कि इस एरिया का पर्सन है तो ये ऐसे होगा, ये बहुत क्लेवर होगा, ये ऐसा वो ऐसा। तो जैसे कि दिल्ली की गर्ल्स की एक इमेज अलग सेट कर रखी है लोगों ने, यार दिल्ली की लड़की है तो चालाक तो अपने आप ही होगी, है ना। तो ऐसा होता है, काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप एक सेट है लोगों के माइंड में सारी चीज़ें। तो ये चीज़ से बचने के लिए, तो इस सब वजह से लोग जनरली क्या करते हैं, एसिमुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिसी की। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पता है हमें क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कंबाइंड, इंटीग्रेट होता है जोड़ना, सम टोटल। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम टोटल, क्लियर। तो अब सम टोटल मतलब जब दो अलग अलग ग्रुप या कुछ 3 4 5 कितने भी डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं ताकि एक सोसाइटी बन सके, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ होल इन अ सोसाइटी, ये क्या कहलाती है, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। इससे होता क्या है, जो माइनॉरिटी होती है, जो लोग कंपैरेटिवली कम है, वो क्या करते हैं, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं, वो भी अपलिफ्ट हो जाते हैं, वो भी उन्हीं लोगों में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इन दिस जनरली माइनॉरिटी बिकम्स पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो डरकेम है, एमिली डरकेम, 11th में पढ़ा होगा आपने सोशोलॉजिस्ट के बारे में, डिफरेंट कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिली डरकेम, बहुत सारे हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं। आई होप आप 11th में इनके बारे में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे एमिली डरकेम ने भी सोशल इंटीग्रेशन को लेके एक बात कही है। क्या कही है, डरकेम बिलीव दैट सोसाइटी एक्सर्टेड अ पावरफुल फोर्स ऑन इंडिविजुअल। सोसाइटी का एक बहुत पावरफुल रोल पड़ता है इंडिविजुअल पे। वेरी कॉमन एग्जाम्पल, आप खुद देखो, कोई भी एक्शन हो, क्या दिमाग में आता है, यार 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोगों की जो बात है, ये 4 लोग हैं कौन, ये 4 लोग सोसाइटी के ही तो लोग हैं। ऐसा करोगे तो वो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करोगे तो ये सब नेबरहुड में ये सारी चीज़ें कैसे रहेंगी, ऐसी चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन है सोसाइटी, किससे मिलके बनी है सोसाइटी, हम ही तो लोग हैं जो सोसाइटी बना रहे हैं। वी आर द वरना जो सोसाइटी बना रहे हैं। तो अगर कुछ इंडिविजुअल्स के थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं तो व्हाई नॉट दीज होल सोसाइटी, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल्स पे। पीपल के नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज मेकअप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और अ शेयर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेविंग इन द वर्ल्ड। हम क्या नॉर्म्स बनाते हैं, हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं होती ऐसी चीज़ें, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं चलती, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये सब क्या वर्ड है, यही सारी चीज़ें जो हैं, ये सबका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें एक वर्ड को क्या कर रही हैं, शेप कर रही हैं। और ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, यही इंडिविजुअल को आपस में जोड़ के रखा है और इससे क्या होता है, सोशल इंटीग्रेशन होता है। अब नोट्स के लिए
देखिए बहुत से बच्चे जो नोट्स के लिए कह रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे मैं आपके साथ नोट्स प्रॉपर्ली शेयर तो नहीं कर सकती हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक पे मेरा पेज है एजुकेशन हॉटस्पॉट का, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स, वहाँ पे मैं आपको PDF सेंड कर सकती हूँ। और उससे भी बेटर एक तरीका मैंने आपको बताया, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है, हो सकता है कुछ बच्चों का इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं हो आईडी, बट हो सकता है, वैसे तो आजकल नहीं होता है ऐसा, बट ठीक है, आप में से बहुत से लोगों का अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आईडी नहीं है, तो यहाँ पे मैं आप कॉपी पेन यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के कहने पे, इतना डायरेक्टली नोट्स आपकी आंखों के सामने है, तो यू गाइज जस्ट हैव टू सिट विद द कॉपी एंड पेन, और जो मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ और साथ साथ देख के लिखते जाओ। तो चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं आप लोगों के लिए, मतलब ये है ना, खाना परसा भी रखा है और आपको बाइट तोड़ तोड़ के दिए भी जा रहे हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू पर्टिकुलरली आपको बाइट उठाना है और उसको खाना है, तो ऐसा मत कीजिए, अब ये भी नहीं करेंगे आप, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, छोटा सा एक कंसेप्ट और है, कल्चरल डाइवर्सिटी ऐड करा गया है। देखो ये नेशन स्टेट में कल्चरल डाइवर्सिटी बचपन से सुनते आ रहे हैं, इंडिया में कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। वाई? क्योंकि इंडिया में इतने अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, पता नहीं कितने लोग हैं, तो इंडिया में जो कंसेप्ट है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का है। तो जब मैं कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ इन मिलियंस पॉपुलेशन है, अभी होगा सेंसस तो लिख लेंगे कितने नंबर है, अभी तक तो चेंज हो गई होगी, हो सकता है हम सेकंड लार्जेस्ट है, ये तो अभी हमें पता है आफ्टर चाइना, बट क्या पता अगली बार काउंट करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट बन चुके हो, तो ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट है हम लोग, ये हमें पता है। अराउंड 1632 लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे यार, मतलब इतनी लैंग्वेज और इतने बोलियाँ हैं, एक जगह पे की कोई भाषा है तो उसमें भी अलग अलग जो है उनकी भी अलग अलग फॉर्म होती है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात करें तो हमारे यहाँ अराउंड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल। 12 शेड्यूल है, अगर आप लोग पॉलिटी स्टूडेंट हैं, आई होप आप लोगों ने 11th में ये सब पढ़ा होगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 12 शेड्यूल जो हैं वो याद होंगे। जिसको याद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल क्या क्या है। तो 8 शेड्यूल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके है, वहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करी है। और ये ध्यान रखिए, इन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। पहली बात ये भी ध्यान रखिए कि इंग्लिश जो है वो मेरी कंट्री की कोई पर्टिकुलरली नेशनल लैंग्वेज नहीं है, प्रिवेलेंट लैंग्वेज है, चलती है वो लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, बट नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश ये कोई मेरे नेशन की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा तो फिर भी दे सकते हैं हम इसको, ये ध्यान रखना है आपको हिंदी को। और रिलीजन की बात करूं तो हमें पता है हिंदू, इतने सारे हिंदू हैं, इतने मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो जैन भी हैं, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, इतने सारे जो हैं, तो डाइवर्सिटी होना वेरी ऑब्वियस है। तो सबको फुलफिलमेंट के साथ रख पाना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है, जो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजन है इस चीज़ के लिए, अलग अलग लॉज बनते हैं, अलग अलग एक्ट बनते हैं, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट इज डूइंग द थिंग्स टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इंडिया जो है वो ना तो एसिमिलेशन वाला कंसेप्ट फॉलो करता है और ना ही इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट फॉलो करता है। इनिशियल स्टेट में जब इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया की बात थी, तब वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत एसिमिलेशन वाला कंसेप्ट देखने को मिला, बट ना तो ये प्योरली एसिमिलेशन की हम बात करेंगे, ना इसमें हम प्योरली इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। येस, देयर आर थिंग्स जो कल्चरल डाइवर्सिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? व्हेन पीपल आर रिलेट दिस थिंग टू कम्यूनल बेसिस, जब लोग इसको कम्यूनल बेसिस पे ले आते हैं। ये आपका बॉक्स बना होगा इस वाले पैराग्राफ के बाद ना, व्हेन यू विल रीड द बॉक्स आपको आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। कुछ बहुत मुश्किल कहानी नहीं लिखी है, यही बोला गया है कि जब ये कम्यूनल चीज़ों पे आ जाती है तो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, कम्यूनल टारगेट कर लेंगे या कुछ इस चीज़ को नेगेटिव ले जाएंगे, तो वो हमारे लिए थ्रेट क्रिएट हो जाता है। तो कम्युनलिज्म इज नॉट द गुड थिंग ऑन दिस बेसिस। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए वो एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। तो ये दो पॉलिसी हमने यहाँ पे देखी है, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन की बात की है। अपनी अगली क्लास में हम लोग जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है उसको लेके ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि जब इंडिया बना तो कैसे आज की डेट में जो आप इतने स्टेट और इतने यूटी देख रहे हो, ये सब का बेसिक कंसेप्ट देखिए। सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ही डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल नहीं करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल करेंगे तो बहुत कुछ है फिर। तो जितना सोशोलॉजी से रिलेटेड और पॉलिटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको मैं टच करूंगी, बाकी मैं कंसीडर करके चलूंगी, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।